So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about rate of transfer of heat. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये टॉपिक है हमारा जो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमारा सीबीएसई ने जो 2021 है एग्जामिनेशन होंगे उसमें हमारा टॉपिक नहीं आने का, मीन्स ये हमारा टॉपिक जो है सिलेबस से अब कट हो चुका है। फिर भी आप ये वीडियो ये जो टॉपिक है नॉलेज के लिए देख सकते हो। बाकी जो लास्ट वीडियो डाली थी हमने उस पर कमेंट भी आई थी कि जो हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उनके स्कूल में उनकी क्लासेस में टीचर बोल रहे हैं कि वो जो सिलेबस है उसमें से भी क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन में देंगे, तो उसका आंसर भी मैं अभी कर देता हूँ। तो आप अपने जो टीचर से बात कर सकते हो, उनका जो सीबीएसई में जो अपना जो नोटिस डाला था सीबीएसई साइट पे वो उनको दिखा सकते हो कि देखो कि जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है वो सिलेबस में नहीं आने का। आप हाँ उसको पढ़ा सकते हो, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, नॉलेज के लिए हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको एग्जामिनेशन में अब नहीं दे सकते। फिर भी वो आपकी बात मान जाएंगे। अगर वो नहीं भी मानते हैं तो आप एक बार अपने प्रिंसिपल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आप मतलब सीबीएसई ने ऐसा मतलब सिलेबस रिड्यूस कर दिया, आप उसको एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते। आपकी बात वहां तक बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर अभी भी मतलब प्रिंसिपल भी ऐसा कुछ नहीं मानते आपकी बात सीबीएसई वैसे तो आराम से मान लेंगे। अगर फिर भी नहीं कुछ होता तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आगे का भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अब करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हमें पता है कि हमारे पास कोई अगर बॉडी है उसमें कुछ हीट है या फिर आसपास सराउंडिंग है, मतलब टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस है, तो वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। मीन्स अगर कोई बॉडी ज्यादा हीटेड है तो वो क्या है कुछ टाइम बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। मीन्स एक साइड से दूसरी साइड तक हमारा क्या है जो हीट का ट्रांसफर हो गया। मीन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड हमारी जो हीट फ्लो हो गई। हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से मीन्स किस रेट से हमारी जो है फ्लो होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमारा डायग्राम सिंपल सा है। हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स मान सकते हैं, रोड मान सकते हैं, जिसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है हमारा ए, और जो हमारा जिसका टेम्परेचर है वो हमने माना हुआ है उसका टेम्परेचर नॉर्मल में टी हमारा टेम्परेचर आता है, और जो उसका लेंथ है वो है हमारी dx, हमारी उसकी लेंथ आती है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ ट्रांसफर मीन्स जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर होगा मीन्स जो हीट का ट्रांसफर होगा डी थीटा अपॉन dt, वो हमारा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होगा। सबसे पहले वो डिपेंड होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी फास्टली हमारी क्या है जो हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt के। dt का मतलब होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। मींस मान लो अगर हमारे पास ये रोड है, यहाँ पर टेम्परेचर T है, T1 है और यहाँ पर T2 है, तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा टेम्परेचर का उतनी तेजी से हमारा क्या होगा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। नेक्स्ट आता है डी थीटा अपॉन dt, मींस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मींस अगर यहाँ से और यहाँ तक का हीट ट्रांसफर होना है तो इन दोनों बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा तेजी से हमारा क्या है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे हमारा जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स को इंडिविजुअली लिखा हुआ है हमने, अब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हमारा आंसर आएगा डी थीटा अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dt अपॉन dx, ये हमारा आ जाएगा। और वही फिजिक्स में जैसे हम करते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम क्या है एक कांस्टेंट देते हैं, जो कि हमने कांस्टेंट दिया हुआ है k, वहां यहां पर हम लगा देते हैं इक्वल टू k, हमारा क्या है कांस्टेंट आ जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड dx इज इक्वल टू 1, मींस जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो जाए हमारा 1 मीटर स्क्वायर, और जो dx है मींस इन दोनों बीच पॉइंट की जो लेंथ है वो हो जाए हमारी 1 मीटर। तो हमारा जो k है वो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा डी थीटा अपॉन dt। और इसी पॉइंट को देखकर हम बोल सकते हैं सो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सरफेस हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मीन्स अगर हमारे पास कोई दो सरफेसेस है, एक ये वाली होगी एक ये वाली होगी, इनके बीच में हमें क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट करना है और उसका किस रेट से हो रहा है वो हमें मेजर करना है। अगर इसका जो एरिया है वो यूनिट हो जाए मीन्स 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और जो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाए। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस होना, टेम्परेचर में कुछ चेंज आना ड्यू टू लेंथ, मीन्स लेंथ की वजह से चेंज आना। जैसे अगर हम रूम में खड़े हैं तो रूम में हमारा कोई टेम्परेचर T है, और अगर मैं रूम के बाहर जाता हूँ या अपने घर के बाहर जाता हूँ या कोई दूर जाता हूँ, वहां पर मेरा टेम्परेचर है T2, यहां पर हो गया T1 और बाहर है मेरा T2। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया है ड्यू टू किसके आया है, ड्यू टू लेंथ क्या आया, मींस मैंने अपनी जो लेंथ है मैं यहां पर खड़ा था, मैंने डिस्टेंस अपना चेंज, पोजीशन अपनी चेंज किया है। इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो भी अगर मेरा 1 हो जाए तो जो मेरा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा k इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt अपॉन a dt अपॉन dx। और जो इसकी यूनिट आएगी वो आ जाएगी हमारी, जैसे ऊपर क्या आ गया हीट अपॉन टाइम होता है हमारा वोट, मींस पावर, वोट पर मीटर केल्विन, ये हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी मींस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इनविच जो डी थीटा अपॉन dt है ये तो हो गया हमारा हीट पर
जितनी हीट हमारी ट्रांसफर हो रही है, लॉस या फिर गेन हो रही है पर यूनिट टाइम, और ये मतलब हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, dt मतलब हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, और dx मतलब हमारी जो लेंथ का डिफरेंस है। ये आ जाता है हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का फॉर्मूला। वैसे जो एग्जामिनेशन में ये जो हमारा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में इस बार जो 2021 में एग्जामिनेशन होंगे उनमें ये टॉपिक हमारा नहीं आने का। बाकी आप नॉलेज के लिए इसको देख सकते हो। जो हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वाले, वो भी हमारे एग्जामिनेशन में नहीं है, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ये भी हमारा एग्जामिनेशन में नहीं आता है। बाकी वीडियो आप नॉलेज के लिए ऐसे देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।